के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियां हुई तेज। यमकेश्वर विधायक की सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष ने दी अपनी प्रतिक्रिया। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के लिए इसी दिन कई लोगों ने दिया अपना बलिदान। होटल में चल रहे अनैतिक धंधे का भंडाफोड़, महिला के साथ 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस के मोबाइल ऐप रिकवरी सेल को मिली बड़ी सफलता, 70 लाख के मोबाइल किए रिकवर। 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। संदिग्ध दुग्ध पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में मिले खाद्य पदार्थ। एसएसपी अल्मोड़ा ने सरकारी परीक्षाओं को देखते हुए दुरुस्त की यातायात व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। आपको बता दें कि देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और ये कृषि का बहुत बड़ा स्कोप है, किस तरह ये नेग्लेक्ट हुआ, लेकिन replete with enterprise-friendly policies. Replete with enterprise-friendly policies. 2023 की उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब प्रोग्राम औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है और उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। यमकेश्वर विधायक की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि रेणु बिष्ट से पहले वह 5 साल यमकेश्वर की विधायक रही हैं और उनसे पहले 15 साल विजय वर्धवार यमकेश्वर विधानसभा से विधायक रहीं। इस दौरान सड़क, बिजली, पानी सभी के लिए पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनका दिया बयान उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन बीते 20 वर्षों में बीजेपी ने यमकेश्वर विधानसभा में बहुत अधिक काम किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हो सकता है मैं 5 साल वहाँ विधायक रही और मुझसे पहले 15 साल भाजपा की आदरणीय विजय वर्धवार जी विधायक रही। हमने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, सड़कों से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, स्कूलों से लेकर महिला समूह तक बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। तो ये उनका मत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम भाजपा के वहाँ पे जो लोग थे, विधायक भाजपा को रिप्रेजेंट करते थे और हमने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। लंबे समय तक उत्तराखंड सर्वदलीय संघर्ष समिति व उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति व उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए संघर्ष व आंदोलन किए गए थे। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के लिए खटीमा में जोर शोर से हजारों की संख्या में महिलाएं व बच्चे, बुजुर्ग, भूतपूर्व सैनिक व छात्र छात्राओं के द्वारा खटीमा से लेकर टनकपुर,
बनबसा में एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। संवाददाता हेमंत सिंह भारा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के होटल में चल रहे अनैतिक धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार देर रात स्पेशल ऑपरेशन सीओ नितिन लोहानी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की इंचार्ज दीपा जोशी और उनकी टीम द्वारा अनैतिक कार्य में लिप्त एक महिला और उसके साथ 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं मौके से होटल का मालिक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सूचना आई थी, शिकायतें थी कि एक होटल है माँ गायत्री के नाम से, तो वहाँ पे इस तरीके की कुछ कार्रवाई की सूचना आई थी। तो उसी के संबंध में जो भी हमें आगे कार्रवाई हुई है वो हुई है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष जो हैं वो मिले थे मौके से और एविडेंसेस भी मिले उनके खिलाफ। किस तरह का कार्य चल रहा था? जो भी अनैतिक देह व्यापार का कार्य है वो सारा चल रहा था, तो संबंधित धाराएं लगाई गई हैं इसमें। देखिए, इसमें उस जो कमरा है उसे फिलहाल सीज किया गया है और एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिसमें उस होटल के मालिक को प्रूव करना होगा कि हाँ इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही, वहाँ पे कोई गतिविधि चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके अलावा इसमें 2 जो व्यक्ति जो अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है और जो होटल था जिसने वो डाटा मेंटेन नहीं किया था, 2 लोग होटल से हैं, उनको भी हमने कस्टडी में रखा है। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल ऐप रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। सेल ने खोए और चोरी हुए 302 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से यह मोबाइल रिकवर किए गए थे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर थोड़ा इधर भी देख लीजिएगा, खुश हो जाइए, थोड़ा सा मोबाइल मिल गया। दीपक भाई थोड़ा सा हटाओ। दीपक भाई, इस बार 4 महीनों में, विगत 4 महीनों में 302 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कॉस्ट 70,44,000 रुपया टोटल है और इस साल 1 करोड़ 13 लाख के अभी तक मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इधर से भी काफ़ी संख्या में मोबाइल रिकवर करके लाए गए हैं। टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। सर कैसे पूरा आप लोग करते हैं सर्विलांस में, क्या करते हैं? इसमें आपका सर्विलांस सेल का गठन ही इसके लिए किया गया है कि वो जितना गुमशुदा मोबाइल है उनको सर्विलांस पे लगा करके उनको लगातार रीच करते रहते हैं और विभिन्न देश के स्थानों से उनको रिकवर करके यहाँ लाते हैं। और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, पहले भी हम लोग का अनुरोध किया था कि अपनी अगर मोबाइल खो जाता है तो उसके बारे में सूचना अहमियत दें, जिससे उनके मोबाइल की रिकवरी की जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव सचिन कुमार पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालय में लंबित पड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामले जो अदालत में लंबित नहीं है, जैसे लोन धनराशि, वाहन लोन, गृह लोन इत्यादि, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, श्रमिक से संबंधित वाद का भी निस्तारण किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय लोक अदालत है 9 सितंबर, आने वाले 9 दिन के बाद 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत लगेगी और ये रुद्रपुर मुख्यालय, यहाँ से लेके पूरा बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगढ़, किच्छा, जसपुर और काशीपुर, ये जो हमारे सारे आउटलाइन कोर्ट्स हैं, न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लोक अदालत लगना है। इसमें हमारा मुख्य ये रहेगा कि जो हमारे यहाँ पेंडेंसी, जो हमारे पेंडिंग मामले हैं, जो छोटे आधार पर जो निपट सकते हैं, जैसे मान लीजिए समझौता के आधार पर हो सकता है या सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, जो समझौते के आधार पर हो सकते हैं, उसको निस्तारित करने का है। और दूसरा ऐसे भी मामले जो अभी कोर्ट में आए ही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी का लोन अकाउंट है, कार लोन, होम लोन, इस टाइप के जो भी हैं, जो बैंक से डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, बैंक में किस्तें आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण में बैंक आपको नोटिस दे रहा है, तो ऐसे मामले को भी आप चाहें तो यहाँ पे आइए, आपके एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जाएगा और संबंधित बैंक को इसे आपकी वार्ता कराने के बाद आपका ये मैटर सॉल्व आउट हो सकता है। सर, जिन लोगों के पास रास्ता की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया जो मामले, इस मान लीजिए कि फैमिली मैटर के मामले, इस मान लीजिए कि घर बसाव का मुकदमा है, मान लीजिए
फिर उसके बाद जैसे सिविल के केस है, रिकवरी सूट है, मान लीजिए धन वसूली की बात है, चेक बाउंसिंग के मामले हैं जो भी पेंडिंग है, उसके बाद मान लीजिए कि बिजली के कुछ मामले जो पेंडिंग हैं वो हैं, और छोटे छोटे मामले जैसे क्रिमिनल ऑफेंस के छोटे मामले जो जैसे हैं जो हमारे यहाँ पेंडिंग है, दोनों पक्षों की सहमति से उसको हम निस्तारित कर सकते हैं। एक तो ये मैटर है। दूसरा ये है कि जैसे आपको बताया आउटसाइड भी हम ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल किसी का बकाया है, बिजली बिल बकाया है, आप गए वहाँ पे संबंधित विभाग आपकी नहीं सुन रहा है, तो वो भी मैटर हम इसको टेकअप करते हैं। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसओजी की टीम ने रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के लंबाखेड़ा में बन रहे नकली पनीर घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि देर रात एसओजी की टीम को लंबाखेड़ा क्षेत्र में घर में नकली दुग्ध पदार्थ बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने 9 किलो पनीर और वनस्पति घी बरामद किया है। इसके अलावा टीम को मिल्क पाउडर दूध भी मिला है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा की टीम ने पनीर, वनस्पति घी, दूध का सैंपल लेते हुए जांच के लिए भेज दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल कल एसओजी के सूचना पर लंबाखेड़ा गांव में एक जगह पनीर का निर्माण किया जा रहा था, तो हम वहां पर गए। वहां पर पनीर जो है स्किम्ड मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो भी पनीर वो बनाया जा रहा था, तो उस पनीर के सैंपल और जो मिल्क जो यूज हो रहा है उस मिल्क का सैंपल और साथ में जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उसमें मिल्क पाउडर वगैरह उसके सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल जो है लेबोरेटरी में जांच को भेज दिए गए हैं। अब उसके जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस बार कि कल जो हमारा यहाँ पे एसओजी द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करी गई, उसमें हमारे 2 अभियुक्त जो हैं, 2 पकड़े गए हैं लड़के, वो दोनों बाहर के हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की सेक्शन 272 और 273 के अंदर एफआईआर कल पंजीकृत हो गई है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो सैंपल है वो फूड सैम्पलिंग इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया है और वो अभी सैम्पलिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके ऊपर जो फूड सैम्पलिंग, फूड एडल्ट्रेशन की जो सेक्शन 59 होती है, उसमें अगर उसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें 7 ईयर्स एंड अबव है। तो अगर वो अनसेफ आ जाता है लेबोरेटरी से उसका रिपोर्ट, तब इसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही करके इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर और जो सेक्शंस और ये अटैच कर लगाई जाएंगे एक्स्ट्रा। और प्रिवेंटिव देखिए यही है कि जहाँ पे भी ये लोग अभी तो इनकी सीडीआर वगैरह सब खंगाली जाएंगी, जहाँ पे भी ये सप्लाई कर रहे थे वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। एक देश एक चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री का ये कदम विकसित भारत की ओर है। उन्होंने कहा कि एक बात की चर्चा लंबे समय से चल रही है, उसी पर मोदी सरकार आगे बढ़ती भी नजर आ रही है और इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में यह कमेटी लोगों के सुझाव लेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, यह एक बहुत ही सार्थक कदम है। अनेक वर्षों से देश में एक देश एक चुनाव की बुद्धिजीवियों द्वारा, कानूनविदों द्वारा और अनेक राजनीतिक दलों द्वारा मांग की जाती रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले के प्राचीर से एक देश एक चुनाव इसकी बात कही है और इस पर जो समिति बनी है वो विभिन्न हितधारकों से, जनता के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, कानूनविदों से विचार विमर्श करेगी और उस पर जब रिपोर्ट देगी उस पर संसद में चर्चा होगी। सभी राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष उसमें भाग लेंगे और फिर उसमें से जो मार्ग निकलेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, ख्याल अच्छा है, अगर सरकार गंभीरता से बिल लेकर के आती है और उस पर चर्चा करवाती है, क्योंकि ये थोड़ा तकनीकी मामला भी है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, ये बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलू को देखना होगा कि व्यवहारिकता के धरातल पर जो है कितना सटीक बैठता है, कितना सही बैठता है। अगर कोई सरकार जो है बीच में गिर जाती है फिर उसका क्या होगा,
कई दूसरे पहलू हैं। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा में बिल आएगा उस पर व्यापक चर्चा होगी, उसके बाद जो है सारी तस्वीर इसमें साफ हो पाएगी। जनपद अल्मोड़ा के एसएसपी रामचंद्र राजगुरु द्वारा 3 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीडीएस एनडीए और एनए परीक्षा 2023 को देखते हुए वन वे यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, जिसमें हर दिन की तरह सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक वन वे यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। संवाददाता हिम्मत सिंह भारत की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी चैनल के साथ। धन्यवाद।